हेलो नमस्कार साथियों, कैसे हो आप सब लोग। मैं आशा करता हूँ काफ़ी बेहतरीन होंगे आप सब लोग। मेरा नाम है हरिओम सिंह और बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का हरिओम एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आवर इन्वायरमेंट का लेक्चर नंबर 3 लेकर आया हूँ। आज हम आपको पढ़ाएंगे फूड चेन के बारे में, फिर हम पढ़ाएंगे ट्रॉपिक लेवल के बारे में, फिर आज हम लोग डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ फूड चेन। फूड चेन कितने टाइप्स के होते हैं। फिर आज आपको पढ़ाया जाएगा बायो मैग्निफिकेशन के बारे में। बायो मैग्निफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्या होता है आपको लेक्चर के अंदर में पता लग जाएगा। उसके बाद फूड वेब के बारे में हम लोग बात करेंगे, फिर हम बात करेंगे एनर्जी फ्लो के बारे में। तो आज का लेक्चर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, काफ़ी अच्छे से देखना है सभी बच्चों को। और सबसे इम्पोर्टेंट अगर कोई टॉपिक है तो टॉपिक है बायो मैग्निफिकेशन। चलिए इस लेक्चर को हम लोग शुरू करते हैं। आज हम लोग को सबसे पहले पढ़ना है फूड चेन। फूड चेन का मतलब समझते हो? समझते ही होगे, बहुत इजी चीज है। चलिए शुरू करते हैं। फूड चेन। फूड चेन का मतलब होता है कौन किसको खाता है। Who eats whom। किसको, समझ गया, कौन किसको खाता है, क्लियर है। मान लो आप गए जंगल में, कहाँ गए बोलो, जंगल में गए। वहां पर आप क्या देखोगे, घास को हिरन खा रहा है, हिरन को शेर खा रहा है। मान लो आप गए कहाँ पर, बोलो कहाँ गए, ग्रासलैंड गए। ग्रासलैंड क्या होता है, जहाँ पे हरा भरा घास नीचे जमीन पे लगा होता है, वहाँ पे आप गए, ठीक है। तो वहाँ पे आपको क्या नजर आएगा, ग्रास नजर आएगा, हर जगह ग्रास नजर आएगा। कहीं कहीं पे पेड़ होगा, पेड़ में फूल लगा होगा। इस फूल को कौन सा जानवर खा रहा होगा, बोलो, ग्रास को कौन सा जानवर खा रहा होगा, ग्रास हॉपर, ठीक है, ग्रास हॉपर, ठीक है, ग्रास हॉपर, क्लियर है। इसको कौन खाएगा, इसको खाएगा मेंढक। इसको कौन खाएगा, सांप खाएगा। सांप को लेकर हॉक उड़ जाएगा, क्लियर है। ये समझ में आया, इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं होगा। या इसको वल्चर भी खा सकता है, गिद्ध, अरे क्लियर है। मान लो कोई गया पौंड में, तालाब में गया, कहाँ गया बोलो, पौंड में। पौंड में भी क्या मिल जाएगा बोलो, जमीन के अंदर ग्रास मिल जाएगा, घास ऑफ कोर्स मिल ही जाएगा, अरे क्लियर है। ग्रास को क्या खाया बोलो, स्मॉल फिश खाया। स्मॉल फिश को खाया लार्ज फिश, लार्ज फिश नहीं बोलो, लार्जर फिश बोलो इसके तुलना में, ठीक है। स्मॉलर फिश के तुलना में थोड़ा बड़ी वाली मछली। इस बड़ी वाली मछली को कौन खा गया बोलो, मान लो कोई चिड़िया उड़ते आया लेके भाग गया इसको, समझ गया। तो यहाँ पर आपको कुछ समझ में आ रहा होगा। यहाँ पे एक लंबा सा चेन जैसा बनता आपको नजर आ रहा होगा। ये इसको खा रहा, ये इसको खा रहा, समझ गए, सॉरी, इसको ये खा रहा, फिर इसको ये खा रहा, इसको ये खा रहा, इसको ये, इसको ये, इसको ये, ठीक है, इसको ये, इसको ये, इसको ये, समझ गए, अरे क्लियर है। तो ये एक कैसा लंबा सा आपको लीनियर सा चेन नजर आ रहा होगा। लीनियर, लीनियर मतलब सीधा सा चेन नजर आ रहा होगा। तो फूड चेन क्या होता है पता लगा। तो इट इज ए लीनियर नेटवर्क ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। ये क्या है बोलो, इट इज ए लीनियर नेटवर्क ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। लिविंग ऑर्गेनिज्म का लीनियर नेटवर्क है, जिसमें क्या पता लगता है, कौन किसको खाता है। इन ए कम्युनिटी, इसको और अच्छे से डिफाइन कर सकते हो, ठीक है, जिसका कोई मतलब नहीं है, बस आपको समझना है क्या होता है। तो इट इज ए लीनियर नेटवर्क ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इन ए कम्युनिटी थ्रू विच एनर्जी इज ट्रांसफर इन द फॉर्म ऑफ फूड। थ्रू विच एनर्जी इज ट्रांसफर्ड इन द फॉर्म ऑफ फूड। क्लियर है बोलो, समझ आ रहा है। इट इज ए लीनियर नेटवर्क ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, एक कम्युनिटी में
इन ए कम्युनिटी, सब मिला के कम्युनिटी बना रहा है। थ्रू विच एनर्जी इज ट्रांसफर इन द फॉर्म ऑफ फूड, जिसमें एनर्जी फूड के फॉर्म में ट्रांसफर हो रहा है। यहाँ पे क्या जा रहा है बोलो, एनर्जी जा रहा है। क्या चीज़ फॉर्म में, फूड फॉर्म में। यहाँ क्या जा रहा है बोलो, एनर्जी जा रहा है। क्या चीज़ फॉर्म में बोलो, खाना के फॉर्म में। हर जगह पे जा रहा है, यहाँ भी जा रहा है, हर जगह पे जा रहा है। क्लियर है? एरो यहाँ से हटा दो। अरे सही है, क्लियर है। अब हम आगे बढ़ते हैं। ये था आपका फूड चेन। चलो अब आज का अगले टॉपिक पे हम लोग आते हैं। अगला टॉपिक है ट्रॉफिक लेवल। ध्यान से समझना ट्रॉफिक लेवल, ठीक है, नहीं तो उड़ जाएगा। ये एक इजी टॉपिक था। ट्रॉफिक लेवल भी इजी ही है, हर एक टॉपिक इजी है, अगर आप ध्यान से सुनेंगे तो। नहीं सुनेंगे सब भारी है। चलो अगला है ट्रॉफिक लेवल। ट्रॉफिक लेवल में थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन किसी किसी को हो जाता है, क्योंकि वो पीछे जो हम पढ़ाए हैं उससे लिंक करने लगेगा। जैसे आप पीछे से लिंक करेंगे कन्फ्यूजन स्टार्ट हो जाएगा। तो अभी जो हम आपको पहले बताते हैं इसको ध्यान से सुनना है। ट्रॉफिक लेवल का मतलब पहले समझो। एक हम सुंदर सा पहले ट्रायंगल टाइप बना दिए, क्लियर है। इसमें क्या है, सबसे नीचे आपको डालना है प्रोड्यूसर। क्या डालना है बोलो, प्रोड्यूसर डालना है। ये सब क्या होता है सब बताया जाएगा आपको। सबसे नीचे क्या डालना है बोलो, प्रोड्यूसर डालना है। प्रोड्यूसर क्या होता है बोलो, प्रोड्यूसर क्या होता है, ग्रीन प्लांट। ग्रीन प्लांट मतलब ऑटोट्रॉफ्स। सबसे नीचे आपको क्या डालना है, प्रोड्यूसर। प्रोड्यूसर को कौन खाएगा बोलो, मतलब ग्रीन प्लांट को कौन खाएगा, कौन खाएगा बोलो, प्राइमरी कंज्यूमर। प्राइमरी कंज्यूमर मतलब हर्बीवोर्स खाएगा। अरे सही है। तो इसको कौन खाएगा बोलो, प्राइमरी कंज्यूमर। किसको, प्रोड्यूसर को खाएगा। प्राइमरी कंज्यूमर कौन है बोलो, क्या है बोलो, हर्बीवोर्स। हर्बीवोर्स जो घास फूस खाता है, समझ गए। प्राइमरी कंज्यूमर को कौन खाएगा बोलो, सेकेंडरी कंज्यूमर। सेकेंडरी कंज्यूमर। अब कुछ लोगों को ये नहीं पता होगा सेकेंडरी कंज्यूमर क्या होता है। सेकेंडरी कंज्यूमर होता है छोटा वाला कार्निवोर। कौन सा कार्निवोर, स्मॉल वाला कार्निवोर। क्लियर है। और इसके ऊपर आता है तीसरा नंबर का, वो है टर्शियरी कंज्यूमर। टर्शियरी कंज्यूमर होता है बिग वाला कार्निवोर। क्लियर है, समझ गए। बड़ा वाला कार्निवोर टर्शियरी कंज्यूमर, छोटा वाला सेकेंडरी। हर्बीवोर्स गाय भैंस प्राइमरी, छोटा वाला हो गया भेड़िया वगैरह, बड़ा वाला शेर बाघ। अरे क्लियर है, इसमें किसी को कोई भी डाउट नहीं होगा। तो यहाँ पर हम कुछ आपको बना कर दिखा रहे हैं, एक चार्ट फॉर्म में हम आपको बना कर दिखा रहे हैं, पिरामिड टाइप, ट्रायंगल टाइप। कौन किसको खा रहा है वो दिखा रहे हैं। क्लियर है। ऑटोट्रॉफ मतलब ग्रीन प्लांट को ये खाएगा हर्बीवोर, इसको ये, फिर इसको ये, समझ गए। इसी को हम बोलते हैं ट्रॉफिक लेवल। द ट्रांसफर ऑफ फूड या एनर्जी टेक्स प्लेस थ्रू वेरियस स्टेप। उसी स्टेप को हम क्या बोलते हैं, ट्रॉफिक लेवल। खराब हो गया मार्कर। द ट्रांसफर ऑफ एनर्जी या फूड टेक्स प्लेस थ्रू वेरियस स्टेप्स। इसी को हम क्या बोलते हैं बोलो, ट्रॉफिक लेवल। क्लियर है। द ट्रांसफर ऑफ फूड या एनर्जी टेक्स प्लेस थ्रू वेरियस स्टेप। क्लियर है। स्टेप मतलब यही लेवल। क्लियर है, क्लियर है। स्टेप का मतलब क्या होता है बोलो, लेवल। फूड चेन में, इन द फूड चेन। सही है। फिर से पढ़ो क्या लिखा हुआ है। द ट्रांसफर ऑफ एनर्जी या फूड, यहाँ से एनर्जी और फूड ट्रांसफर होगा
एनर्जी मतलब फूड जा रहा है तभी तो एनर्जी मिलेगा। द ट्रांसफर ऑफ एनर्जी या फूड टेक प्लेस थ्रू वेरियस स्टेप, अलग अलग स्टेप से जाता है या अलग अलग लेवल से जाता है फूड चेन में, इसी को हम बोलते हैं ट्रॉपिक लेवल। अगर डेफिनेशन पूछेगा बता देना। चलो अब जो जो चीज़ हम बताते हैं काफ़ी ध्यान से सुनना है। सबसे पहले क्या है बोलो, प्रोड्यूसर। प्रोड्यूसर क्या होता है, ऑटोट्रॉफ। ऑटोट्रॉफ क्या होता है, जो अपना खाना खुद से बना लेता है, और उसका एग्जाम्पल क्या है बोलो, ग्रीन प्लांट है। क्लियर है। तो प्रोड्यूसर को हम बोल देते हैं फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल। कौन सा ट्रॉपिक लेवल बोलो, फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल। क्लियर है। तो प्रोड्यूसर क्या है बोलो, फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल। अरे सही है, क्लियर है, क्योंकि यही सोलर एनर्जी को फिक्स करता है। क्लियर है, फिक्स अप द सोलर एनर्जी, मतलब ये सोलर एनर्जी को लेके और फूड बनाता है सबसे पहले। क्लियर है। प्रोड्यूसर के बाद क्या आता है बोलो, प्राइमरी कंज्यूमर। क्या आता है बोलो, प्राइमरी कंज्यूमर। प्राइमरी कंज्यूमर क्या है बोलो, अरे बोलते जाओ भाई, हर्बीवोर्स। हर्बीवोर्स मतलब जो घास फूस खाता है। कोई बच्चा ऐसा नहीं होना चाहिए जिसको हर्बीवोर्स नहीं आता हो। अगर नहीं आता है पढ़ना छोड़ दो। चलो आगे बढ़ते हैं, 10th में आ गए हो। सेकेंड ट्रॉफिक लेवल पे प्राइमरी कंज्यूमर आता है। क्लियर है। सेकेंड ट्रॉफिक लेवल पे ये कौन सा ट्रॉफिक लेवल है बोलो, सेकेंड। ये कौन सा है बोलो, थर्ड। ये कौन सा है बोलो, फोर्थ। अरे सही है, क्लियर है, इसमें किसी को कोई भी डाउट नहीं होगा। अगला है सेकेंडरी कंज्यूमर, सब लिखा हुआ है ऊपर में, ठीक है। सेकेंडरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर क्या होता है बोलो, स्मॉल कॉर्निवोर। स्मॉल कॉर्निवोर्स, छोटा वाला। क्लियर है, भेड़िया जैसे हो गया। क्लियर है। इसको क्या बोलोगे, लिखा हुआ है उसी चार्ट में, सब लिखा हुआ है, थर्ड ट्रॉफिक लेवल। और समझ गए, क्लियर है। और लास्ट क्या बचा बोलो, टर्शियरी कंज्यूमर। टर्शियरी कंज्यूमर, टर्शियरी कंज्यूमर हो गया बिग कॉर्निवोर। बिग कॉर्निवोर्स कहाँ आ गया बोलो, फोर्थ ट्रॉफिक लेवल पे। चलो इसको जल्दी से छापो। लिख लिए। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, टाइप्स ऑफ फूड चेन अब पढ़ते हैं। कपड़ा ये गड़बड़ है भाई, तो और बोर्ड को गंदा ही कर दे रहा है। चलो आगे अब हम लोग बढ़ते हैं, ठीक है। आगे क्या पढ़ना, टाइप्स ऑफ फूड चेन। चलो तब तक बताते हैं जब तक बोर्ड सूख रहा है। टाइप्स ऑफ फूड चेन। फूड चेन जो जमीन पे प्रेजेंट होगा, जो लैंड पे प्रेजेंट होगा, उसको हम बोलेंगे टेरेस्ट्रियल फूड चेन। टेरेस्ट्रियल मतलब जो लैंड पे फूड चेन प्रेजेंट है, और जो पानी में होगा उसको हम क्या बोलेंगे, एक्वाटिक। क्लियर है, समझ गए। चलो अब लिखते हैं। तो टाइप्स ऑफ फूड चेन, फूड चेन कितने टाइप्स के होते हैं, तो फूड चेन 2 टाइप्स के होते हैं। सबसे पहला बोलो, सबसे पहला टेरेस्ट्रियल, टेरेस्ट्रियल फूड चेन। टेरेस्ट्रियल फूड चेन का मतलब क्या होगा, ऐसा फूड चेन जो लैंड पे प्रेजेंट होता है, मतलब जमीन पर जो फूड चेन होता है। क्लियर है, जमीन पे क्या होता है बोलो,
ग्रास को खा गया, क्या चीज़ बोलो, घास को कौन सा जानवर खाता है बोलो ज़मीन पे, ग्रासहॉपर, मतलब कीड़ा खाया। कीड़ा को क्या खाएगा बोलो, मेंढक खाएगा या सांप खाएगा। अरे क्लियर है, लिख देते हैं फ्रॉग खाएगा, फ्रॉग को सांप खाया, सांप को हॉक लेके उड़ गया। अरे सही है, देखे हो कभी सांप को लेके उड़ते हुए, नहीं देखे हो आज तक। चलो और भी देख लेते हैं, टेरेस्ट्रियल हो गया। चलो अब हम एक्वेटिक वाला देखते हैं। पॉन्ड में तो घूम चुके हैं, चलो अब समुद्र में। ठीक है, समुद्र में छोटा छोटा प्लांट होता है जिसको हम बोलते हैं फाइटोप्लैंक्टन, छोटा छोटा प्लांट। फाइटोप्लैंक्टन क्या होता है पता लग गया, छोटा सा प्लांट जो समुद्र में होता है। इसको खाता है छोटी वाली मछली, ठीक है, छोटी वाली मछली इसको खा जाती है, जिसको हम बोलते हैं जू प्लैंक्टन। उसके बाद इस जू प्लैंक्टन को खाता है स्मॉल फिश, कौन सा मछली, छोटी मछली। उसके बाद इसको लिख देते हैं बिग फिश, बड़ी मछली। बड़ी मछली को लार्ज फिश, जैसे व्हेल, शार्क, ये सब। क्लियर है। व्हेल भी ऐसे, हर एक व्हेल मछली ऐसी नहीं होती, समझ गया ना, बदनाम ना करें। बहुत सारा व्हेल हर्बीवोर्स भी होता है, पता है था कि नहीं, नहीं पता था, अब पता लग गया होगा। क्लियर है, आगे बढ़े अब हम लोग। चलो अब आगे पढ़ते हैं हम लोग, सिग्निफिकेंस देख रहे हैं किसका, फूड चेन का। सूखने दो तब तक ऊपर, तब तक नीचे लिखेंगे। चलो अब क्या पढ़ना है हम लोगों को, सिग्निफिकेंस ऑफ फूड चेन। सिग्निफिकेंस ऑफ फूड चेन, फूड चेन से क्या फ़ायदा मिलता है हम लोगों को। तो फूड चेन से बहुत सारा फ़ायदा मिलता है। क्या क्या फ़ायदा मिल सकता है बोलो, फूड चेन से क्या क्या फ़ायदा मिलता है, सोच के बताओ। फूड चेन से हम लोग ये जो खाना ट्रांसफ़र हो रहा है इसके बारे में अच्छे से नॉलेज रख सकते हैं कि किसको कितना न्यूट्रिएंट मिल रहा है, कौन किसको खा रहा है, सब पता लग जाएगा। क्लियर है। तो फूड चेन से ये तो पता लगेगा ही, सबसे पहले क्या पता लगेगा, ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी, मतलब एनर्जी किससे किसको मिल रहा है वो पता लग जाएगा। ट्रांसफ़र ऑफ मटेरियल्स पता लग जाएगा, बोल सकते हो आप, ट्रांसफ़र ऑफ न्यूट्रिएंट्स भी पता लग जाएगा, मतलब खाना पीना का चीज़ जो है, खाना पीना में जो अच्छा चीज़ होता है उसी को न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं, जिससे शक्ति मिलता है। ये सब बचपन में आप पढ़े होइएगा। क्लियर है। फूड चेन क्या है, व्हीकल्स ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी फ्रॉम वन लेवल टू अनदर। अरे क्लियर है, फूड चेन क्या है, व्हीकल्स ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी फ्रॉम वन लेवल टू अनदर। क्लियर है, ये ट्रांसपोर्ट ऑफ एनर्जी का व्हीकल्स है जो कि नीचे से ऊपर खाना को लेकर जाता है। क्लियर है। और भी बहुत चीज़ में मदद करता है, जैसे हेल्प इन अंडरस्टैंडिंग द फीडिंग रिलेशनशिप, समझ गया ना, हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग, लिखते जाओ, द फीडिंग रिलेशनशिप, कौन किसको खाता है वो पता लग जाएगा। नहीं समझ में आए कमेंट में लिख देना। और भी बहुत चीज़ पता लगेगा, जैसे इंटरेक्शन बिटवीन ऑर्गेनिज्म एंड इकोसिस्टम। इकोसिस्टम और ऑर्गेनिज्म में क्या इंटरेक्शन है वो भी पता लग जाएगा। और भी बहुत चीज़ पता लगेगा, जैसे मूवमेंट ऑफ टॉक्सिक सब्सटेंस, मूवमेंट ऑफ टॉक्सिक सब्सटेंस। अब आप बोलोगे टॉक्सिक सब्सटेंस भी क्या मूव हो जाता है, कोई किसी को खाता है उससे, अरे भाई हाँ मूव होता है। क्लियर है। और ये जो टॉक्सिक सब्सटेंस का मूवमेंट होता है इसी को हम बोलते हैं बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन। क्या बोलते हैं बोलो, मूवमेंट ऑफ टॉक्सिक सब्सटेंस को बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन। इसी का एक और नाम है, इसी को हम बोलते हैं बायो मैग्निफिकेशन भी। क्लियर है। चलो अब क्या करो, इसको बक्सा में
बंद कर दो, क्योंकि नया टॉपिक स्टार्ट हो चुका है। अरे क्लियर है, इसको बक्सा में बंद कर दो, नया टॉपिक स्टार्ट हो गया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, नया टॉपिक है बिल्कुल। अगला टॉपिक है बायोमैग्निफिकेशन, इसी को बोला जाता है बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन भी। चलो अब क्या होता है ये हम लोग समझ लेते हैं। पहले मैं आपको समझा देता हूँ, ठीक है, उसके बाद लिखेंगे। जैसे मान लो आप खेत में फर्टिलाइज़र डाल के आए, ठीक है, खेत में आप गए, खेत में खाद छींट दिए, कुछ भी स्प्रे कर दिए। अब क्या होगा बोलो, वो स्प्रे कैसा होता है, नॉन बायोडिग्रेडेबल, कभी सड़ता नहीं है। तो स्प्रे कहाँ बह के जाएगा, नदी में जाएगा, पोखर में जाएगा, क्लियर है, या तो खेत में ही रह जाएगा। अगर मान लो वो नदी पोखर में चला गया, नदी में चला गया भाई, पोखर में चला गया, अब नदी में क्या रहेगी बोलो, मछली रहेगी। मछली क्या करेगी, उसको खा लेगी। किसको जो आप केमिकल यूज करोगे उसको मछली खा ली। अब बताओ उस मछली का क्या होगा, कोई आदमी खा लेगा, जो आदमी खाएगा उसके अंदर वो हार्मफुल केमिकल चला जाएगा और वो लंबे समय बाद बहुत घातक परिणाम साबित करेगा। हालांकि सरकार को इसके ऊपर स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए, बट कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि मूर्ख सरकार है। पढ़ा लिखा आदमी रहे तभी तो, ठीक है, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता है। ऐसा नहीं है कि ये प्रॉब्लम सिर्फ इंडिया में ही है, ऑल ओवर द वर्ल्ड यही हाल है, समझ गया। हर जगह मूर्ख आदमी भरा हुआ है, क्लियर है, जिसको कोई फर्क नहीं पड़ता है इस सब से, क्योंकि उसको पता ही नहीं होता है। ये सच्चाई है, ठीक है, सच बोलने में मुझे डर नहीं लगता। चलो आगे बढ़ते हैं। तो इसी को हम बोलते हैं बायोमैग्निफिकेशन, मतलब हमारे बॉडी के अंदर जो टॉक्सिक सब्सटेंस जमा हो रहा है, इसी को हम क्या बोलते हैं बोलो, बायोमैग्निफिकेशन बोलते हैं, जो कि लंबे समय बाद बहुत हार्मफुल इफेक्ट साबित करने वाला है। अरे सही है, चलो लिखते हैं। इट इज द फेनोमेनन दैट रेफर टू प्रोग्रेसिव इंक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ टॉक्सिकेंट। क्लियर है, पूरा लिख दे या छोड़ दे, पूरा लिख देते हैं। इट इज द फेनोमेनन ऑफ डिपोजिशन मतलब जमा हो जाना, ऑफ टॉक्सिकेंट मतलब टॉक्सिक चीज इन द ऑर्गेनिज्म बॉडी, थोड़ा सा छोटा कर दिए। क्लियर है, और सही है। तो इट इज द फेनोमेनन ऑफ डिपोजिशन ऑफ टॉक्सिकेंट इन द ऑर्गेनिज्म बॉडी। बुक में ऐसे लिखा रहता है, इट इज द फेनोमेनन दैट रेफर टू प्रोग्रेसिव इंक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ टॉक्सिकेंट इन ऑर्गेनिज्म। क्लियर है। आगे एक चीज और ऐड कर सकते हो, एट ईच सक्सेसिव ट्रॉपिक लेवल। सक्सेसिव मतलब होता है नीचे से ऊपर, एक के बाद एक। क्लियर है, मतलब फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल से आप चले जाइए सेकेंड पे, सेकेंड से थर्ड में एनर्जी नहीं, मतलब टॉक्सिकेंट जमा होते चला जाएगा। ठीक है, एनर्जी भी होता है, कैसे जाता है वो बताएंगे। क्लियर है। चलो इसका एग्जाम्पल क्या है, जैसे क्या जमा हो रहा है, जैसे हार्मफुल केमिकल सब जमा हो रहा है। हार्मफुल केमिकल में सबसे पहला है पेस्टिसाइड्स, जैसा कि डीडीटी ले लो, डीडीटी ये सबसे खतरनाक पेस्टिसाइड है जिसका खेत में इस्तेमाल होता है। अरे क्लियर है, ऐसा नहीं है अगर मान लो किसी भी केमिकल को बंद कर दिया जाए, एक बंद होता है दूसरा आ जाता है और वो पानी में बह के जाएगा, समझ गए ना, जिससे बहुत ज़्यादा हार्मफुल इफेक्ट होता है। क्लियर है। क्यों ये डाला जाता है बोलो, क्योंकि प्लांट को ये प्रोटेक्ट करता है, प्रोटेक्ट देम फ्रॉम पेस्ट एंड डिजीज, इसीलिए स्प्रिंकल कर दिया जाता है क्रॉप प्लांट में। तो प्लांट को क्या करता है, प्रोटेक्ट फ्रॉम पेस्ट एंड डिजीज। ठीक है, छोटा मोटा जो इंसेक्ट होता है उससे और डिजीज से बचाया जाता है। क्लियर है, किसको, क्रॉप को। इसीलिए कहाँ डाला जाता है, ये प्लांट्स में डाला जाता है। क्लियर है। अब बोलो, अब कीड़ा मकोड़ा मर जाएगा, पेड़ में बीमारी नहीं होगा, तो क्रॉप यील्ड क्या होगा बोलो, बहुत ज़्यादा होगा। अरे क्लियर है, तो जो क्रॉप प्लांट्स होगा उसका यील्ड क्या होगा, बहुत ज़्यादा होगा। प्लांट्स में क्या किया जाता है, छींट दिया जाता है, मतलब स्प्रिंकल्ड किया जाता है। अरे क्लियर है, जिससे क्रॉप प्लांट बढ़ेगा, बहुत ज़्यादा बढ़ेगा, कीड़ा मकोड़ा खाएगा नहीं। क्लियर है। और ये वॉश होके कहाँ चला जाएगा,
वॉश होके कहाँ जाएगा बोलो, सॉइल या वाटर में चला जाएगा। रुक जाओ, ऊपर रब कर देता हूँ। अरे क्लियर है। चलो अब ये क्रॉप प्लांट से क्या होगा, जब बारिश आएगा तो बह के कहाँ चला जाएगा बोलो, बह के ये कहाँ चला जाएगा, ये वॉश होकर चला जाएगा पॉन्ड या रिवर में। अरे क्लियर है, समझ गए। या इसको प्लांट एब्जॉर्ब कर लेगा, क्या एब्जॉर्ब कर लेगा बोलो, या तो इसको प्लांट एब्जॉर्ब कर लेगा या तो ये बह के कहाँ चला जाएगा बोलो, नदी पोखरी में चला जाएगा। क्लियर है, अरे सही है। और ये कहाँ चला जाएगा बोलो, वाटर बॉडीज में चला जाएगा। वाटर बॉडीज में जाएगा तो छोटी मछली इसको खा लेगी, छोटी को बड़ी खाएगी, बड़ी को आप खाएंगे फिर भी आपके अंदर चला जाएगा। तो टेकन बाय एक्वाटिक एनिमल्स, टेकन बाय एक्वाटिक एनिमल्स। ऐसा नहीं है प्लांट नहीं लेता है, एक्वाटिक प्लांट में भी ये चला जाता है। एक्वाटिक प्लांट एंड एनिमल्स डाल दो, क्लियर है, क्योंकि दोनों में ये चला जाता है। अरे सही है, और बहुत ज़्यादा हार्मफुल इफेक्ट साबित करता है। और इधर तो प्लांट एब्जॉर्ब कर ही लिया, चाहे आप गेहूं खाइए, चावल खाइए, फ्रूट खाइए, वेजिटेबल खाइए, सब के अंदर क्या होगा बोलो, इंसेक्टिसाइड तो होगा ही। क्लियर है, चाहे आप राइस खाइए, व्हीट खाइए, फ्रूट खाइए, वेजिटेबल्स खाइए, सबके अंदर क्या होगा बोलो, सबके पास क्या रहेगा बोलो, क्या रहेगा, इंसेक्टिसाइड रहेगा। अब बोलो, मतलब जो आप चावल अभी खा रहे हो खरीद के, समझ गए, जो आप आटा खा रहे हो, गेहूं से आटा तैयार होता है वो वाला, उसके अंदर क्या प्रेजेंट है, इंसेक्टिसाइड प्रेजेंट है। उसके अंदर क्या प्रेजेंट है, इंसेक्टिसाइड प्रेजेंट है। क्या सर जो हम खा रहे हैं उसके अंदर भी है, हाँ डेफिनेटली 100% है। क्या वो खाएंगे तो उससे लॉन्ग टर्म में हम लोगों को दिक्कत होगा, हाँ ज़रूर होगा। और सिर्फ आपको नहीं होगा, पूरे दुनिया को होगा। क्या किसी को फ़र्क नहीं पड़ता इससे, इसका जवाब है बिल्कुल नहीं पड़ता। अगर फ़र्क पड़ता तो इसका दूसरा ऑल्टरनेटिव भी निकाला जा सकता था, हालांकि किसी को कोई मतलब नहीं है। अरे क्लियर है। तो केमिकल कैसा होता है, नॉन बायोडिग्रेडेबल, ये हमारे बॉडी में जमा हो जाता है। क्लियर है, सही है। तो केमिकल्स कैसा है बोलो, केमिकल्स ये है नॉन बायोडिग्रेडेबल, नॉन बायोडिग्रेडेबल। नॉन बायोडिग्रेडेबल का मतलब क्या होता है, जो कभी खराब ना हो। ये हमारे बॉडी में आके क्या हो जाएगा, जमा हो जाएगा। क्लियर है, ये हमारे बॉडी में क्या हो जाएगा, जमा हो जाएगा, एक्यूमुलेशन हो जाएगा। और इसका अमाउंट हर एक ट्रॉफिक लेवल पे बढ़ते जाएगा। आदमी कहाँ आता है बोलो, आदमी सबसे ऊपर आता है। क्लियर है, आदमी कहाँ आता है बोलो, जैसे ये हो गया फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल, ये हो गया सेकेंड, ये हो गया थर्ड, ये हो गया फोर्थ। तो आदमी कहाँ आता है बोलो, सबसे टॉप पे आता है। क्लियर है, और समझ गए ना। कुछ लोग बोलेगा कि आदमी आता है सबसे टॉप पे, सबसे टॉप पर तो शेर आता है फिर आदमी को तो शेर खा सकता है, देखो भाई खाता तो नहीं है, समझ गए। रेयरली एक्सेप्शनल केस में कभी खा जाता है, लेकिन जनरली खा नहीं पाता है। क्लियर है, आदमी और शेर में युद्ध होगा, कौन जीतेगा, कौन जीतेगा बोलो। अगर हथियार नहीं है शेर जीत जाएगा, हथियार है, गन है, शूट कर देगा, शेर मर जाएगा, आदमी जीत जाएगा। अरे क्लियर है। तो आदमी शेर में कंपैरिजन नहीं करना है, आदमी को हमेशा टॉप पर ही मानना है। तो आप नीचे से जब ऊपर जाते जाएंगे तो ऊपर ज़्यादा कचरा जमा होगा। क्लियर है, नीचे से जब ऊपर में जाएंगे तो ऊपर क्या होगा बोलो, ज़्यादा कचरा जमा होगा। तो कंसंट्रेशन इंक्रीजिंग ऑन ईच ट्रॉपिक लेवल। क्लियर है, जमा हो के, और कंसंट्रेशन मतलब इसका अमाउंट इंक्रीजिंग ऑन ईच ट्रॉफिक लेवल। हर एक ट्रॉफिक लेवल पे इसका अमाउंट क्या होगा बोलो, बढ़ता चला जाएगा। अरे क्लियर है, इसमें किसी भी बच्चों को कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। अरे क्लियर है, क्लियर। तो ह्यूमन कहाँ है बोलो, ह्यूमन कहाँ है, एकदम टॉप पे है। तो सबसे ज़्यादा किस में जमा होगा बोलो, आदमी में जमा होगा। क्लियर है, तो मैक्सिमम कंसंट्रेशन किस में एक्यूमुलेट होगा, ह्यूमन में एक्यूमुलेट होगा। तो मैक्सिमम कंसंट्रेशन मतलब मैक्सिमम अमाउंट किस में एक्यूमुलेट होगा,
ह्यूमन में। क्लियर है, लिखा गया। तो ह्यूमन में मैक्सिमम कंसंट्रेशन में जमा हो जाएगा। अरे क्लियर है, चलो इसको छापो जल्दी। दिख रहा है सभी को? थोड़ा सा नहीं दिख रहा है। यहाँ पर नहीं दिख रहा है ना, यहाँ पे लिखा हुआ है प्लांट्स एंड एनिमल्स। चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग आगे बढ़े। अगला टॉपिक है फूड वेब। ये समझ में आया? ट्रॉफिक लेवल आना चाहिए समझ में, क्योंकि यहां से सवाल बनेगा अच्छा खासा, समझ गए? तो ये सभी बच्चों को आना चाहिए। चलो अब हम लोग क्या पढ़ेंगे बोलो? फूड वेब पढ़ेंगे। फूड वेब क्या होता है वो समझते हैं हम लोग। फूड वेब क्या होता है इसको अब हम लोग समझते हैं। सबसे पहले मान लो जमीन पे घास लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है बोलो? घास लगा हुआ है। घास को कौन सा जानवर खाएगा बोलो? फतिंगा खाएगा, टिड्डी खाएगा, जिसको हम क्या बोलते हैं? ग्रास हॉपर। क्लियर है? ग्रास हॉपर। ग्रास हॉपर खा लिया क्या चीज को बोलो? घास को खा लिया। अब इस ग्रास हॉपर को कौन सा जानवर खाएगा बोलो? ग्रास हॉपर को खाएगा चिड़िया, खा लेगा। चिड़िया उड़ता हुआ आया और ग्रास हॉपर को देखा और खा के चल दिया। अब इस ग्रास हॉपर को और कौन सा जानवर खा सकता है बोलो? और कौन सा जानवर खा सकता है? मेंढक खा सकता है। अरे क्लियर है? फिर इस मेंढक को कौन सा जानवर खा सकता है? सांप खा सकता है। क्लियर है? एक बात आपको जानकर हैरानी होगी, बर्ड को भी सांप खा सकता है। अरे सुन रहे हो? बर्ड को भी सांप खा सकता है। क्लियर है? छोटा मोटा चिड़िया होता है उसको सांप लेके चल देता है, समझ गए? घोंसला से खींच के। और जो बड़ा चिड़िया होता है वो सांप को भी लेके उड़ जाता है। जैसे मान लो हॉक सांप को लेके चल दिया। अरे समझ गए? हॉक क्या करता है बोलो? आता है सांप को लेके सीधे चल देता है। क्लियर है? ये जैसे मान लो मेढक है, उल्लू आया मेढक को लेके उड़ गया। कभी देखे हो उल्लू को उड़ते हुए? उल्लू उड़ जाता है मेढक को लेके। रात में अगर कभी आप देखोगे तो उल्लू आएगा सीधे मेढक को खींच के लेके चल देता है। क्लियर है? अरे समझ गए? जैसे मान लो ये घास है, घास को खाया क्या? घास को मान लो चूहिया खा गई, रैट, माउस। समझ गए? इस माउस को भी उल्लू खा जाता है। क्लियर है? मतलब चूहा को भी उल्लू खाता है। देखे हो कभी उल्लू को रात में उड़ते हुए? ठीक है, उल्लू खा जाता है। क्लियर है? इस माउस को तो ये हॉक खा ही जाता है। अरे सही है? माउस को हॉक खा जाता है। क्लियर है? इस घास को रैबिट खाता है। अरे सही है? तो इस घास को क्या खाता है बोलो? रैबिट। रैबिट को फिर फॉक्स खा जाता है। रैबिट को क्या खा जाता है बोलो? फॉक्स खा जाता है। अरे सही है? फॉक्स फिर चूहा को भी खा जाता है। अरे क्लियर है? अगर पकड़ा जाता मोटा वाला चूहा सब। तो आपको कुछ समझ में आ रहा है? अरे कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कुछ समझ में आ रहा है? क्या समझ में आ रहा है बोलो? इस रैबिट को भी हॉक लेके उड़ सकता है, नो डाउट। समझ गए ना? कुछ यहाँ पर समझ में आ रहा होगा। यहाँ पर जो फूड चेन है ये सब आपस में इंटरकनेक्शन है, सब आपस में जुड़ा हुआ है। नेचर में एक्चुअली ना फूड वेब ही एग्जिस्ट करता है, फूड चेन एग्जिस्ट नहीं करता। इसको हम बोलते हैं फूड वेब। मतलब बहुत सारा चेन एक साथ जुड़ा होता है नेचर में। क्लियर है? इसको हम बोलते हैं फूड वेब। और नेचर में एक्चुअल में फूड वेब ही एग्जिस्ट करता है, फूड चेन नहीं। अरे सही है? ऐसा नहीं है कि घास को सिर्फ चूहा ही खाएगी, घास को ये भी खा सकता है, अदर जानवर भी खा सकता है, काऊ भी खा सकते हैं। इसमें बहुत सारा जानवर फिट कर सकते हो। एक छोटा सा हम लोग फूड वेब बनाए हैं। तो फूड वेब क्या है पता लग गया? इंटरकनेक्शन ऑफ डिफरेंट फूड चेन। अरे सही है? लिख लो, इंटर कनेक्शन ऑफ डिफरेंट
फूड चेन। अलग अलग फूड चेन का इंटरकनेक्शन क्या कहलाता है? फूड वेब। और सही है। यहाँ पर आपको सीरीज ऑफ लाइन दिख रहा होगा और सब ब्रांच में प्रेजेंट है, तो यहाँ पर क्या है बोलो? सीरीज ऑफ ब्रांचिंग लाइन। क्लियर है? सीरीज ऑफ ब्रांचिंग लाइंस। अरे सही है। ढेर सारा लाइन का आपको सीरीज नजर आ रहा होगा। हर एक ऑर्गेनिज्म को एक या एक से ज़्यादा जानवर खा रहा है। जैसे मेंढक को ले लो, 3 खा रहा है। ग्रास हॉपर को ले ले, ये दोनों खा रहा है। मेंढक को ले ले, ये भी खा रहा है, ये भी खा रहा है। हर एक जानवर मतलब कोई कोई ऐसा भी होता है जो टॉप पे होता है, उसको कोई नहीं खाता है। समझ गया? बुक में हर एक लिख देता है, लेकिन हम हर एक यहाँ पे नहीं लिखेंगे। क्लियर है? तो ऑर्गेनिज्म इज जनरली ईटेन बाय 2 या मोर अदर काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म। क्लियर है? तो यहाँ लिख देते हैं ऑर्गेनिजम्स इज generally eaten by 2 या more than 2 other kinds of organism। अरे सही है। अगर सही है तो इसको छापो। क्लियर है? अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब ये आपका खत्म हुआ फूड वेब। अब हम लोग आते हैं अगले टॉपिक पे। अगला टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन तो हर बार आता है। ये टॉपिक है एनर्जी फ्लो। क्लियर है? ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मैं फिर से बोल रहा हूँ, सबसे इंपॉर्टेंट। कौन सा टॉपिक? एनर्जी फ्लो। सभी बच्चों को समझ में आना चाहिए एनर्जी फ्लो टॉपिक। क्लियर है? चलो शुरू करते हैं। चलो अगला टॉपिक क्या है बोलो? अगला टॉपिक है एनर्जी फ्लो। एनर्जी फ्लो भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट मान लो। ठीक है? यहाँ से क्वेश्चन 1-2 नंबर का आ ही जाता है। ठीक है? किसी भी साल का पेपर उठा के देख लोगे तो। हेडिंग डालो कॉपी में, एनर्जी फ्लो। एनर्जी फ्लो। क्लियर है? डालिए हेडिंग। क्या डाले? एनर्जी फ्लो डालिए। क्या डाले हेडिंग बोलो? एनर्जी फ्लो। सही है? चलो अब हम जैसे जैसे बताते हैं ध्यान से समझते जाना। सबसे पहले सनलाइट। सनलाइट को क्या लेगा बोलो? सनलाइट को लेगा ग्रीन प्लांट। ग्रीन प्लांट को हम क्या बोलते हैं? प्रोड्यूसर। प्रोड्यूसर को, सही बच्चों को समझ में आता है? ग्रीन प्लांट्स, प्रोड्यूसर। प्रोड्यूसर को खाएगा क्या चीज बोलो? कंज्यूमर खाएगा। कौन सा कंज्यूमर? प्राइमरी कंज्यूमर। प्राइमरी कंज्यूमर क्या है? हर्बीवोर्स। हर्बीवोर्स। हर्बीवोर्स को क्या खाएगा बोलो? कॉर्निवोर खाएगा। अरे समझ रहे हो? कॉर्निवोर्स। कॉर्निवोर्स में भी कौन सा? छोटा वाला कॉर्निवोर। और उसके ऊपर आएगा टॉप कॉर्निवोर, जिसको कोई नहीं खाएगा। जैसे शेर को, शेर को कोई नहीं खाता है। क्लियर है? अगर अब 1-2 रेयरली वीडियो मिल जाए जिसमें समझ रहे हो कुत्ता वगैरह भी शेर को नोचते रहता है, वो सब एक्सेप्शनल केस है। समझ गया ना? अब मान लो शेर अकेला पकड़ा गया, 100-200 कुत्ता है, तब तो अगर मान लो शेर बीमार है तब पकड़ा जाएगा। क्लियर है? तब मार के खा भी जाएगा। ऐसा वीडियो मिल जाता है कभी कभी, लेकिन जनरल हम लोग बात करते हैं। समझ गया ना? ये साइंटिफिक वर्ल्ड में एक्सेप्शन चलता रहता है। अरे सही है। हर्बीवोर्स क्या है? प्राइमरी कंज्यूमर। बोले हैं, सबको याद होना चाहिए। क्लियर है? सेकेंडरी टर्शियरी ऐसे करते हैं हम लोग। क्लियर है? अब एक चीज याद रखना सभी बच्चा, जो सनलाइट के पास एनर्जी आएगा उसका केवल 1% एनर्जी आगे जाएगा। कितना परसेंट एनर्जी बोलो? 1% एनर्जी। मतलब मान लो सनलाइट से जो भी एनर्जी आ रहा है, मान लो 1 लाख जूल आ रहा है, तो 1 लाख जूल का बस 1% एनर्जी इसको मिलेगा। कितना परसेंट बोलो? 1%। फिर ये प्रोड्यूसर को, मतलब ग्रीन प्लांट को, अगर हर्बीवोर्स खाता है तो इसको, इस प्रोड्यूसर का 10% मिलेगा। कितना परसेंट बोलो? 10%। क्लियर है? अब मान लो हर्बीवोर्स है। हर्बीवोर मतलब बकरी। बकरी को अगर कॉर्निवोर खाता है तो इसको केवल 10% मिलेगा। अरे क्लियर है? किसका? हर्बीवोर का। अगर इस हर्बीवोर को कॉर्निवोर खा लिया, अगर इस कॉर्निवोर को टॉप कॉर्निवोर खाता है तो इस कॉर्निवोर का 10% इसको एनर्जी मिलेगा। और ये बात बताए थे लिंडमैन। किसने बताया था बोलो? लिंडमैन। इसी को हम बोलते हैं 10% लॉ। देखो एनर्जी 10% में आगे बढ़ता जा रहा है। 1% बस सन से प्रोड्यूसर को मिलता है।
मतलब सनलाइट से जो लाइट आता है 1% प्रोड्यूसर यूज कर पाता है। समझ गए? अरे क्लियर है? और एक बात और याद रखना, ये जो साइकिल आप देख रहे हो केवल एक ही डायरेक्शन में जाता है। ऐसा नहीं है कि टॉप कॉर्निवोर को कॉर्निवोर खा लेगा, कॉर्नी को हर्बी खा लेगा, हर्बी को प्रोड्यूसर खा लेगा, ऐसा नहीं होता है। ये नीचे से ऊपर जा रहा है केवल एक ही डायरेक्शन में, इसलिए इसको हम क्या बोल देते हैं? यूनी डायरेक्शनल। कोई पूछेगा एनर्जी फ्लो कैसा है तो बता देना यूनी डायरेक्शनल। अरे क्लियर है? समझ गए? इसका डेफिनेशन बता दे, एनर्जी इज एक्यूमुलेटेड बाय द प्राइमरी प्रोड्यूसर। समझ गए? अरे क्लियर है? तो एनर्जी एक्यूमुलेट कौन करेगा बोलो? प्राइमरी प्रोड्यूसर करेगा, एंड इट ट्रांसफर थ्रू फूड चेन। क्लियर है? एनर्जी इज एक्यूमुलेटेड बाय प्राइमरी प्रोड्यूसर। एनर्जी किसके पास जमा होगा? प्राइमरी प्रोड्यूसर के पास। प्राइमरी प्रोड्यूसर मतलब सिंपली प्रोड्यूसर के बारे में हम बात कर रहे हैं। मतलब एनर्जी किसके पास जमा होगा? ग्रीन प्लांट के पास। कैसे जमा होगा? बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। क्लियर है? तो एनर्जी इज एक्यूमुलेटेड बाय प्राइमरी प्रोड्यूसर एंड इज ट्रांसफर थ्रू फूड चेन टू डिफरेंट ट्रॉफिक लेवल, एंड it is transfers to food chain। क्लियर है? और ये ट्रांसफर हो जाएगा फूड चेन में। कैसे जाएगा? इसको ये खाएगा, इसको ये, इसको ये। क्लियर है? एंड इज ट्रांसफर थ्रू फूड चेन। समझ गए? फूड चेन में ट्रांसफर हो जाएगा। क्लियर है? टू डिफरेंट ट्रॉफिक लेवल, टू डिफरेंट ट्रॉफिक लेवल। सही है? एनर्जी इज एक्यूमुलेटेड बाय प्राइमरी प्रोड्यूसर एंड इट इज ट्रांसफर थ्रू फूड चेन टू डिफरेंट ट्रॉफिक लेवल। ट्रांसफर टू नहीं लिखो, थ्रू लिखो, थ्रू लिखना ज़्यादा सही है। ट्रांसफर थ्रू फूड चेन टू डिफरेंट ट्रॉफिक लेवल। सही है? इसमें किसी को कोई भी डाउट नहीं होगा। फिर आपके दिमाग में ये सवाल आ रहा होगा, यहाँ से प्रोड्यूसर को हर्बीवोर खाएगा तो 10 ही % एनर्जी क्यों जा रहा है आगे? 90% एनर्जी का आखिर हो क्या जाता है? तो ये एनर्जी बर्बाद हो जाता है, वेस्ट हो जाता है। अरे सही है? क्लियर है? तब तक इसको लिखो, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है? ऐसा सवाल आता है, चेक कर लेते हैं एक बार। न्यूमेरिकल आता है या नहीं? न्यूमेरिकल भी आता ही होगा जहाँ तक मुझे अंदाज़ा है। देख लेता हूँ, अगर होगा बुक में तो बनवा देंगे। न्यूमेरिकल ना के बराबर है, नहीं है। अच्छा, 12th वाले का करवाया था, इसके वजह से मुझे याद था। 12th वाले में था। फिर भी 1-2 होगा, जैसे बताता हूँ। एक एग्जाम्पल हम इसी में ऐड कर देते हैं। ठीक है? अपने मन से कर देते हैं। ऐसा क्वेश्चन आप लोगों को नहीं पढ़ना है। क्लियर है? जैसे मान लो इसमें हम कुछ भी डाल देते हैं। क्या डाल दें? इसको पहले बना लिए, लिख लिए हो, आगे बढ़े। जैसे मान लो दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? ग्रास। ग्रास दिया हुआ है, ग्रास को खाया डियर, डियर को खाया शेर। समझ गया? लॉयन खाया। अगर मान लो ग्रास के पास कितना जूल एनर्जी है? 10 जूल है। 10 जूल है। और आपसे पूछ रहा है शेर को कितना एनर्जी मिलेगा? बताओ कैसे बनाओगे? कैसे बनाओगे बोलो? ग्रास के पास 10 जूल एनर्जी है, तो ग्रास से डियर में कितना % एनर्जी जाएगा? 1% कि 10%? देखो इधर,
सनलाइट से जाता है उसके पास 1%, तो ग्रास से डियर में कितना परसेंट आएगा बोलो? 1%। क्लियर है? तो 10 का 1% क्या होगा? 10 जूल का 1%। लिख के ही बता देता हूँ, सॉरी, 10 जूल का क्या बता रहा है भाई, ध्यान से सुनो, कितना परसेंट जाएगा बोलो? 10%। तो 10 जूल का 10% क्या होगा बोलो? 10 जूल इंटू 10/100। क्लियर है? अरे समझ गए? मतलब कितना जूल जाएगा आगे बोलो? आगे कितना जूल जाएगा? केवल जाएगा 1 जूल। अरे सही है, सही है। अब 1 जूल का 10% जाएगा। क्लियर है? तो 1 जूल का 10%, ठीक है, कितना आ गया बोलो? 0.1। तो आगे कितना जाएगा? 0.1 जूल। ऐसा ही सवाल आएगा, इससे भारी नहीं आएगा। क्लियर है? ये भी बुक में नहीं है, 1-2 ऐसे ही बना दिए हैं। ठीक है, कर लिए नोट? क्लियर है? समझ गए? तो एनर्जी यहाँ पर क्या हो रहा है बोलो? वेस्ट हो रहा है। मेजरली एनर्जी क्या हो रहा है? बर्बाद हो जा रहा है। मतलब कितना परसेंट बोलो? 90%। क्लियर है? एक और सवाल करवा दे। जैसे मान लो सनलाइट से चला एनर्जी कितना? मान लो चला 1 लाख जूल। क्लियर है? ये होमवर्क रहेगा आपका, ये होमवर्क है। क्लियर है? ये होमवर्क है। सनलाइट से 1 लाख जूल एनर्जी चला। अब सनलाइट पड़ा किस पे? ग्रास पे। तो घास को कितना जूल एनर्जी मिलेगा? क्लियर है? फिर घास को खा गई, मान लो घास को थोड़ा सा भारी कर देते हैं, ग्रास हॉपर। क्लियर है? तो ग्रास हॉपर को कितना जूल एनर्जी मिलेगा? ग्रास हॉपर को खाया मेंढक, कितना मिलेगा इसको बताओ? क्लियर है? मेंढक को खा गया स्नेक, फिर स्नेक को कितना मिलेगा? क्लियर है? इतना ही पे रुक जाओ। क्लियर? और आगे लिख सकते हो, सांप को हॉक लेके उड़ गया। ठीक है, नेचर में यही चलता है। समझ गए? जो कमजोर रहेगा उसका शोषण होगा। क्लियर है? जो कमजोर रहेगा वो मारा जाएगा। नेचर का ये लॉ है। जो भी कमजोर है वो मारा जाएगा, कोई भी जानवर हो, चाहे चाहे इंसान ही क्यों ना हो। समझ गए? चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग आगे बढ़े तो यहाँ तक में किसी भी बच्चों को कोई भी डाउट नहीं होगा। तो मेजर और अमाउंट ऑफ एनर्जी क्या हो रहा है बोलो? बर्बाद हो जा रहा है। तो मेजर अमाउंट ऑफ एनर्जी बर्बाद हो जा रहा है। क्या चीज़ फॉर्म में बर्बाद हो रहा है? हीट फॉर्म में। क्लियर है? हीट फॉर्म मतलब हमारे बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन करने में, डाइजेशन में, काम करने में, ग्रोथ करने में, डाइजेशन में, ग्रोथ करने में, ठीक है, काम करने में, बच्चा पैदा करने में सबसे ज़्यादा वेस्ट होता है इसमें एनर्जी, रिप्रोडक्शन में। अरे क्लियर है? तो क्या होता है बोलो? हमारा एनर्जी सब बर्बाद हो जाता है। कितना परसेंट एनर्जी बस आगे बढ़ रहा है? 10%। 90% बर्बाद हो जाता है। क्लियर है? क्लियर है? तो लॉस ऑफ एनर्जी एट ईच स्टेप इज वेरी लार्ज। क्लियर है? तो लॉस ऑफ एनर्जी एट ईच स्टेप इज वेरी लार्ज, बहुत ज़्यादा है। कितना ज़्यादा बोलो? 90%। 90% एनर्जी बर्बाद ही हो जाता है। अरे सही है? एक ट्रॉपिक लेवल से दूसरे पे बढ़ने पे। क्लियर है? एवरेज 10% आगे बढ़ता है। एन एवरेज ऑफ 10% ऑफ एनर्जी ऑफ फूड ईटन इज टर्न बैक इनटू इट्स ओन बॉडी। क्लियर है? इसी को हम बोलते हैं लिंडमैन 10% लॉ। कौन सा लॉ बोलो? इसी को क्या बोला जाता है? 10% लॉ। क्लियर है? किसने दिया था? लिंडमैन ने दिया था। क्लियर है? समझ गया? इसका डेफिनेशन मैं बोलता हूँ, आप लोग लिख लेना। क्लियर है? डेफिनेशन से मतलब नहीं है, मेन समझने पे फोकस करो। ठीक है? डेफिनेशन से कुछ नहीं होता। ईयर याद करने का मन है कर लेना,
इम्पोर्टेंट नहीं है। चलो बता देते हैं क्या बोले थे लिंडमैन। एन एवरेज ऑफ 10% ऑफ द एनर्जी ऑफ फूड ईटेन इज turned back into its own body and made available for the next level of consumer। सही है, क्लियर है। कितना परसेंट एनर्जी आगे बढ़ेगा? केवल 10%। क्लियर है, ये पूछा जाता है लिंडमैन 10% लॉ, इसलिए मैं बुक वाला ही लैंग्वेज लिख दिया बुक से। ठीक है, समझ गए ना। चलिए यहाँ पर आपका ये लेक्चर समाप्त होता है। अगला लेक्चर में ये चैप्टर आपका समाप्त हो जाएगा। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक जो जो पढ़ाएं पढ़ के आइएगा। ऑल द बेस्ट, बाय बाय, जय हिंद।